लेक्चर कॉलम भी अभी सीखेंगे। तो हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है। अभी हमारा इसमें पोर्शन जो बचा है वो शेड्यूलिंग और ये सारी चीज़ें अभी हमारी बची हैं। शेड्यूलिंग कैसे करना है, सनसेटिंग कैसे देनी है, रेंडरिंग कैसे करनी है, वॉक थ्रू प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें अभी बची है। लेकिन उससे पहले हम क्या है कुछ एक स्टेयर्स की बात करते हैं। आते हम अपने लेवल 1 पे, WTZA जूम कर लिया, ठीक है। अब इसको पहले मैं शिफ्ट कर लूं ताकि MV ट्रैक की थी कल स्टेयर्स किसी ने? तो पूछते तो कम से कम। चलो कोई नहीं। इस पूरे को 3D से सेलेक्ट करते हैं। MV मूव करो। देखो जिस टाइप की मैं स्टेयर्स बता रहा हूँ ना, वो स्टेयर्स आपकी बनेगी एलिवेशन में जाके, ठीक है। अब एलिवेशन में जाके कैसे बनानी है अभी समझते हैं और अभी देखते हैं। सो आपने ZA कर लिया, ये आ गया। अब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ स्टेयर्स क्रिएट करता हूँ और एक अपना एलिवेशन भी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से एलिवेशन हम ले लेते हैं कोई सा भी, साउथ, जैसे साउथ व्यू हमारे पास है, और टाइल कर दिया हमने इसको। तीनों साइड हमारे पास क्या आ गई, ये हो गई। और इसको भी पहले बंद करा हमने, बंद करके अगेन WTZA, ये सही है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसमें बनाने की, सो स्टेयर्स बनाने के लिए हमें पता है कि हम डायरेक्टली आर्किटेक्चर में जाएंगे। आर्किटेक्चर में जाने के बाद हमने क्या सेलेक्ट किया, यहाँ से एक पहले प्लान बना लिया हमने स्टेयर्स का, वही आपका लेवल 1 से लेवल 2 तक जाएगा। लेवल 1 आपका आ गया, ये हाफ हाफ लेके चलते हैं। 9 स्टेयर्स आपकी स्टेप्स इधर साइड हो गई और 9 आपकी किधर साइड हो गई, इसके अपोजिट में, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने क्या करा, इसको डन करते हैं। डन करा तो ये हमारे पास इसका आपको एलिवेशन दिख रहा है। अब मैंने आपसे उस दिन ये कह रहा था कि मुझे एक ऐसी स्टेयर्स बनानी है जो कि ये स्ट्रेट यहां से आएगी, फिर ये कर्व जाएगी और ये इस टाइप से आपकी स्टेयर्स एक प्रोफाइल बन के आएगी। ऐसी प्रोफाइल बनेगी, जो ट्रेड है वो कर्व में आ जाएगा। मीन्स आपका जो जॉइंट होगा वो इस शेप में रहेगा, ये आई और फिर ये शेप, और दूसरा स्टेप भी आपका ऐसे ही आएगा और उस शेप में आएगा। अगर मुझे उस टाइप से बनानी है, अब वो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं इसकी एक बाउंड्री बना लेता हूँ। वॉल लेके मैंने इसकी एक बाउंड्री क्रिएट की। ये बाउंड्री आ गई, ठीक है। इसका टॉप लेवल और वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इसको सेलेक्ट करा, इसका टॉप कंस्टेंट और अनकनेक्टेड हाइट अभी मैंने इसको लेवल 2 पे कर दिया है, ठीक है। बेस से आपकी कहां पे गई, लेवल 2। अब उसके बाद अलाइन कर देते हैं, मतलब इसको इससे अलाइन किया, इसको हमने इससे अलाइन कर दिया। पहले हम ये हटा देते हैं, सेलेक्ट करा इसे, सपोर्ट और ये सारी चीजें पहले हम हटाते हैं। ये सपोर्ट है हमारा, इस सपोर्ट को भी हटाते हैं, हमें भी इसमें सपोर्ट की नीड नहीं है। इसको भी हमने हटाया, इसको पोर्शन को भी हटा दिया। मीन्स हमने यहाँ से सारे सपोर्ट और रेलिंग भी हम अपनी अभी हटा देंगे, क्योंकि रेलिंग की भी हमें नीड नहीं है अभी। कुछ डिजाइनर स्टेयर्स होती हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो, सही है। और कर दिया आपने क्या, डन। डन करने के बाद आपने आप यहाँ पे आओ, रेलिंग को सेलेक्ट करा, डिलीट, इस रेलिंग को भी सेलेक्ट करा और फिर डिलीट, सही है। इतना पोर्शन आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, इसको अलाइन, AL प्रेस करा, इस वॉल को AL, इस फेस को, और ये इधर अलाइन हो गई, इधर से ये अलाइन हो गई, और हमें क्या करना है, इस फेस से ये वाली वॉल अलाइन करनी है। सो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास अब एलिवेशन में हम क्रिएट करेंगे इसको। एलिवेशन में जाके हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, वायर फ्रेम में, कि हमें इसकी वायर फ्रेमिंग दिखती रहे।
ठीक है, इसको हमने यहाँ हेड एनालाइज उसमें ले लिया। ठीक है, आपकी विजिबिलिटी दिख रही है कि ये हमारा स्टेप्स है, ये एक स्टेप हो गया, फिर ये दूसरा। अगर मैं इसको 3D में देखता हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आए, उसके लिए हम पहले इसको थोड़ा सा 3D में देखते हैं। 3D में कैसे देखेंगे? अगर एलिवेशन को मुझे 3D में देखना है, कैसे देखेंगे? सर कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिए। कौन से कॉर्नर पे? जो होम वाला है। कहाँ है होम वाला? एक पर्टिकुलर फ्लोर को अगर मुझे 3D में देखना है, क्या कैसे देखते हैं? पर्टिकुलर फ्लोर को फ्लोर एलिवेशन पे प्लानिंग, एक पर्टिकुलर फ्लोर प्लान है, उसको मुझे 3D में देखना जो है। हमारा व्यू क्यूब होता है उसका राइट क्लिक करके फ्लोर प्लान, राइट क्लिक करके हम देखते हैं, आ जाते हैं भाई उस पे। जैसे ये व्यू क्यूब है, राइट क्लिक करा इस पे, ओरिएंट टू व्यू, फ्लोर प्लान चाहिए, एलिवेशन चाहिए। आपको एलिवेशन चाहिए किधर साइड का? साउथ का एलिवेशन चाहिए। सो हम साउथ एलिवेशन पे आए। साउथ एलिवेशन पे आके अब हमने इसको, आपने देखा ये आपका क्या है, एक तरीके से 3D व्यू है। अब हमें ये देखना है इसमें कि जो हमारे ये स्टेप्स ये क्रिएट हैं, जो आप ये स्टेप्स देख रहे हो, जो हमें डबल ट्रिपल लाइनिंग दिख रही थी, वो कौन सी थी? ये वाली लाइनिंग थी। तो हमें अपनी जो प्रोफाइल ज्वाइन करनी होगी वो कहाँ से करनी होगी? इसको वायरफ्रेम में कर दो, इस टॉप वाले पोर्शन से करनी होगी। एक टॉप से हम दूसरे टॉप को मिलाएंगे, सही है। अब वर्क करते हैं फिर से कैसे करना है। तो ये हमारा सेक्शन बॉक्स आता है। सेक्शन बॉक्स हटाने के लिए आप डायरेक्टली इधर आओ और सेक्शन बॉक्स को ऑफ कर दो, सही है। अब आ जाते हैं फिर से हम अपने साउथ एलिवेशन पे। तो हमें पता चल गई कि ये ऊपर वाली हमारी प्रोफाइल है। इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, आप आओगे किस पे? रूफ बाय एक्सट्रूजन। सेलेक्ट करा आपने रूफ बाय एक्सट्रूजन। रूफ बाय एक्सट्रूजन लेके हमने सेलेक्ट किया सबसे पहले प्लेन, किस प्लेन पे आपको काम करना है। सो प्लेन लेने के बाद अभी सबसे पहले मैंने इसका बेस प्लेन हमारा ये है और फिर हमारा ये है, ठीक है। एक स्टेप हमारा ये हो गया, ये हमारा एक बेस प्लेन हो गया। और अभी हम कौन से उस पे हैं, हमें अभी चाहिए लेवल 1 पे ही हमने बनाया। सो लेवल 1 का हमने स्टार्ट करा। अब स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से पिक लाइन ली। पिक लाइन लेने के बाद हमने एक पॉइंट इसका यहाँ पे दिया और दूसरा पॉइंट हमने इसके ये टॉप से दिया, सही है। और फिर हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी इससे मिला के इससे, ये हुआ। अब मुझे अगर कर्व चाहिए तो मैंने इसको क्या कर दिया, फिलेट। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट फिलेट, और मैंने इसका फिलेट रेडियस दे दिया 1 फीट के आसपास। और इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसका ही मैंने फिलेट रेडियस दे दिया 1 फीट, सही है। और इसको करते हैं डन। कांट मेक एक्सट्रूजन, क्यों? हमारा कोई एक्सेस गड़बड़ हुई है। प्लेन सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है, फिर से करते हैं। सेलेक्ट करा, वायरफ्रेम में आ गए, चाहे तो पीछे वाली वॉल हटाते हैं अभी ताकि हमें विजिबल रहे, ठीक है। वायरफ्रेम में आ गए। अब आते हैं फिर से हम किस पे, रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन। कौन सा प्लेन है हमारा? यही वाला एक टॉप प्लेन है ना। फ्रंट में अगर देखा ये वेलेस्टर आता है, ठीक है। प्लेन तो सही आ रहा है हमारा। लेवल 7 क्यों दिखा रहा है? ठीक है, देखते हैं। रूफ बाय एक्सट्रूजन लेवल 1, ओके। अब इसको डायरेक्टली पहले क्रिएट करके देखते हैं बन रही है नहीं बन रही है। इसको लिया, इधर से ये वाला पॉइंट दिया, फिर लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया, डन करते हैं, ठीक है, आ गया। अगर मैं इसको 3D में देखता हूँ, WT हमने करा। अभी देखो हमारी प्रोफाइल कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। हमें सिर्फ 2 पे काम है। इसको हम टॉप व्यू पे हटाते हैं, इसको टाइलिंग कर दिया और इसको जूम कर दिया, ठीक है। जब आप इसकी प्रोफाइल देखोगे, जो हमारा एक्सट्रूजन गया है, एक्सट्रूजन हमारा कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल बैक पोर्शन तक जा रहा है। लेकिन हमें इसका एक्सट्रूजन जो एंड चाहिए, वो एंड कितना दोगे आप, जो हमारी थ्रेड की विड्थ है, जो कि अभी इसमें ले रखी है 11 इंचेस। जैसे ही आप 11 इंचेस लेते हो तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टार्ट एंड और ये सारी चीजें दे दोगे। इसकी हमें विड्थ चेंज करनी है, 12 इंचेस का है, एडिट करा,
फिर से एडिट करा, इसकी मैंने विड्थ जो दे दी, हमने दी इसकी 5 इंचेस के आसपास दे दी। ओके किया, ओके कहाँ गया? सेलेक्ट करा, कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है इसमें। इसको कितना दिया था मैंने? 11 इंचेस ना। प्रोफाइल चली जा रही है इसकी यार कहीं ना कहीं, देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर से क्रिएट करते हैं। जो मेरी आपने मेरी 100 में ट्रांसफर करी है वो मेरे लैपटॉप में नहीं खुल रहा। इट नीड्स एन एप्लीकेशन। 1 मिनट आता हूँ, मैं देखता हूँ। एक काम करते हैं, हम जरा नई फाइल ओपन करके फिर वर्क करते हैं। आ जाओ। ये इस टाइप से हमारी बन गई, कर दिया इसको डन। रेलिंग हटाते हैं सबसे पहले, 3D में है, ये रेलिंग सेलेक्ट करी, इसको डिलीट और इसको डिलीट। ठीक है, अब क्या करा हमने, ओके हमें बनाना है, इस पोर्शन से लेना है। एक स्टेप हमारी यहाँ पे जाएगी इसके टॉप से, और फिर इसके टॉप नहीं, यहाँ पे जाएगी। स्टेप टू स्टेप हमें ज्वाइन करनी है। यहाँ से ज्वाइन करी, यहाँ पे आई। ऊपर वाले पे कर देता हूँ डायरेक्ट। हाँ, वो एक्चुअली ऊपर एक प्रोफाइल इसकी थी नहीं पूरी, ये देखो ऐसी आ रही है स्टेप्स, इसलिए शायद हो सकता है गड़बड़ हो रही हो। मतलब हमें करनी है इस पॉइंट से ज्वाइन और इस पॉइंट से, ये शेप हमें क्रिएट करनी है। अब आते हैं फिर से हम अपने एलिवेशन पे। मेन इसमें आप ये कह रहे हो कि इनका जो सपोर्ट होगा इन दोनों के बीच में होगा, बीच में रहेगा। हाँ, बस उसी टाइप से समझो। तो ये है कि हाँ, हम बस उसको एक बार बना के देख रहे हैं कि अगर बन रही है नहीं बन रही है, क्योंकि अगर बन जाती है उससे तो भी आप क्या है उसको क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे हमने इसको ले लिया, अब फिर से एक बार बनाते हैं। आपका ये था टॉप, ठीक है ना, एक लाइन करा यहाँ से, एक टॉप ये आया, फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉप इस पे बनाते हैं। सही है, इन दोनों को क्या करना, हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, डन करते हैं। ठीक है, आ गया। एक्सट्रूजन एंड हमने क्या दिया, एक्सट्रूजन एंड जो होगा वो हमारी क्या होगी, वो हाइट होगी 11 इंचेस। ठीक है, 3D में भी देख लेते हैं इसे। ये हमारा कुछ इस तरीके से आई है। अब फिर से इसको सेलेक्ट करा, इसकी थिकनेस हमें चेंज करनी है, एडिट करा, एडिट टाइप 1 फिट है, अगर मैं इसको 6 इंचेस लेता हूँ, ओके करा, ओके, अब आ गई शेप। वही था एक्चुअली हमारी प्रोफाइल गड़बड़ हो रही थी। अब हमने क्या करा, पहले फिर से इसको सेलेक्ट करा, इसको एडिट प्रोफाइल फिर से करा हमने, व्यू पे आ गए। अब आपने क्या करा, इसको स्प्लाइन फिलेट कर दो फिर से। इसको बनाते टाइम आपको हर बार प्लेन अपना सेलेक्ट करना है। वो तो हर उस पे, हर ट्रेड राइजर पे आपका क्या रहेगा, प्लेन एक सेलेक्ट रहेगा। इसको हमने दे दी यहाँ से 1 फीट, ये बन गया पहला, आपने डन कर दिया, हो गई। अब आपने क्या करा, फिर से आपने रूफ बाय एक्सट्रूजन पे गए, रूफ बाय एक्सट्रूजन, अगेन पिक अ प्लेन। अब हमें कौन से प्लेन पे वर्क करना है, दूसरे वाले पे, ये वाला। ठीक है, इस पे काम करने के लिए अब आपको क्या है, वायर फ्रेम की नीड रहेगी। अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, वायर फ्रेम, क्योंकि हमें वो पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। हो गया ये। तो सर इसमें तो एक वो हो गया जिसमें रेलिंग भी लगेगी फिर। हाँ, रेलिंग नहीं होगी। अब वैसे नीचे से तो सपोर्ट आ जाएगा एक साइड से, ऊपर से तो साइड एक साइड ओपन रहेगा ना। नहीं, अभी बन जाए फिर देखते हैं इसको। जैसे अब हमारा ये पूरा स्टेप यहाँ से कवर हो गया, इसको बनाया है, यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करा, अपना दूसरा स्टेप ये आया, दूसरा स्टेप हमारा ये आया, यहाँ से हमें कहाँ ले जाना है इसको, इससे इसको ज्वाइन हो गया नीचे वाला, मतलब ये वाला हमें चाहिए, और नीचे बेस वाला चाहिए, बेस वाला चाहिए देख। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन करे, और इसको हमने ले लिया
इस पोर्शन पे। इसको भी हमने क्या कर दिया, फिलेट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और इसको भी हमने 1 फीट, और इस पोर्शन को भी हमने दे दिया कितना, 1 फीट। ठीक है, फिर से करा हमने इसको, डन। फिर आगे हम अपने किस पे, एक्सट्रूजन, रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन अगेन। अब आपका कौन सा आ गया, तीसरा वाला हमारा कौन सा हो गया, ये बन गया, ये बन गया। अब आपका ये वाला प्लेन आएगा ना तीसरा, ये वाला है। ठीक है, ये प्लेन हुआ। उसके बाद फिर से हमने सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लिया, पिक करा, पहला दूसरा, और यहां से हमने ये पोर्शन हो गया। चाहिए, देखते रहना लाइन गड़बड़ ना हो जाए। Yes, sir. इसको मैं वैसे स्प्लाइन फॉर्म में लेता तो, अगर मैं यहाँ पे स्प्लाइन फॉर्म देता फिर Plan में नंबर भी ऐसे दे सकते हैं। हाँ, रेडियस वहां पे हम ऐसे डिफाइन नहीं करते, वो सिर्फ एक शेप देता, कर्व शेप। 3 बन गए। आर्किटेक्चर, रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन। अब कौन सा आएगा हमारा, अगला वाला ये। ओके, अगेन पिक लाइन, टॉप पोर्शन, ये पोर्शन आया, और फिर इसमें हमारा बेस। अब स्टेप्स की गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहां पे जो हमारी, अब यहाँ पे तो इतने स्टेप्स बच रहे हैं, उधर हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तो स्टेप्स को एक बार फिर से आप देखोगे, जब आप क्रिएट करो तो स्टेप्स का ध्यान रखना, कौन से स्टेप पे आपको देना है, सही है, तभी वर्क कर पाओगे उस पे। बस एक इससे ये पता चल गया कि हाँ, हम इस शेप में भी कुछ बना सकते हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, एंड देन 1 फीट, एंटर, और फिर इसको कर दिया हमने डन। अगर मैं अभी इतने को ही, अगर मैं इसको 3D में देखता हूँ, जैसे मैं आता हूँ फिर से अपने 3D पे आने के बाद, ओहो, किसका चेंज नहीं करा हमने, एक्सट्रूजन एंड चेंज नहीं करा। इसको सेलेक्ट करा, एक्सट्रूजन एंड हमारा कितना है, -11 इंचेस। इसी तरीके से इसको आप ध्यान रखना, इसको 11 इंचेस, ये वाला पोर्शन लिया, इसको भी हमने कितना दे दिया, -11 इंचेस। जो हमारी इसकी विड्थ है वो आपकी ये रहेगी। ठीक है, जैसे ये आया। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट करा, तो हमारा कुछ में से क्या आ गया ना, देखो कहाँ पे, हाँ, वो स्टेप हमारी यहाँ पे इधर से तो सही चली, ये वाली एक्चुअली सही चली, ये तीनों, हाँ सर, ये तीनों सही चली, इसमें थोड़ा सा गैपिंग आ गई। तो वो आप उसका ध्यान रखना कि आपको गैपिंग भी कम नहीं बढ़ते फिर हम जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे डबल हमने कर दिया, एक पॉइंट इधर ज्यादा दे दिया, तो इसको ध्यान रखना। अब आप बस इसको सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में गए, इस पे आपको मटेरियल कोई देना है, आप मटेरियल प्रोवाइड कर दो। एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद जैसे मुझे कोई अगर इस पे वुडन देना है, क्रिएट न्यू मटेरियल, एसेट, अपीयरेंस में आने के बाद हमारा क्या आ गया, यहाँ पे वुड आ गया। वुडन में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी वुडन स्टेयर्स की फॉर्म दिखा सकते हो। अभी तो यहाँ पे क्या है, उसमें कोई ऐसा सपोर्ट दिया नहीं, बट इधर क्या होती, मेरी वॉल होती चारों साइड, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, सही है। सर सेंटर में तो कुछ सपोर्ट होता है इसके, क्योंकि सेंटर से तो आप लिफ्टेड है, मतलब जो सेंटर है इसका, हाँ, जहाँ से ये फिक्स होती दोनों वॉल में, फिक्स होती है ना, हाँ, दोनों वॉल में ही आपकी फिक्स रहती। बॉटम से तो सपोर्ट देना पड़ता है, मतलब बी सेंटर में से जो जहाँ पे इनका ये आप बता रही है, हाँ। यहाँ से आपको सपोर्ट की नीड ही नहीं है ना। अब एक चीज और इसमें गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, एक्चुअली जो हमने विड्थ है, ये आप विड्थ थोड़ी इसकी बढ़ानी, बीच की विड्थ आपकी बढ़ाते हैं तो एक प्रॉपर शेप आती इस शेप में। अभी क्या है, वर्टिकल हो रही है थोड़ी, और एक और इसलिए सर नीचे जो राइडर का डिस्टेंस है वो कम है, राइडर का डिस्टेंस, हाँ, वो इसलिए हो गया कि हमने इधर से तो एक तरफ से थोड़ा सही चला, लेकिन इधर साइड से हमारी प्रोफाइल गड़बड़ हो गई, तभी यहाँ पे दिक्कत आ गई थी, स्टेप्स खत्म हो गई थी, इधर साइड की नहीं हुई थी। तो वो आप पॉइंट टू पॉइंट उसमें एक बार चेक कर, फिर लैंडिंग कैसे बनाएंगे इसकी? लैंडिंग आपकी वही रहेगी, लैंडिंग उसी की रहेगी। लैंडिंग अगर आपको वैसे देनी है तो कुछ नहीं, आप बस इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके या तो आप इसका पोर्शन नीचे क्रिएट कर दो, आपको सिर्फ एक फ्लोर देना है। जैसे अगर मैं आता हूँ फिर से अपने उस पे, लेकिन जो हमारी स्टेप्स थी
अगर मैं इसमें बात करूं स्टेयर्स की, फिर से जो हमारी ये स्टेप्स बनी थी, ठीक है, इसको डन करा। एलिवेशन में जब हम आए थे, लैंडिंग आपको अगर क्रिएट करनी होती तो आप यहाँ पे एक प्रोफाइल बना देते। अगर इसी की फॉर्म में चाहिए थी तो आप डायरेक्टली एक सिंगल लाइन बनाते, वो पीछे को स्ट्रेच कर देती, वो आपकी अगर लैंडिंग क्रिएट करती। सही है, इस तरीके से वर्क करना था आपको। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना, बस इसके पॉइंट थोड़ा देख लेना, इसके रेलिंग हटा लेना और साइड सपोर्ट हटा देना, और चारों तरफ आपकी वॉल, और ये डिस्टेंस थोड़ी बढ़ा देना बीच से। ठीक है, इस तरीके से आप उसमें चला के देखना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है, तो ये एक चीज ये है कि आप अब ये पता चला कि आप किसी भी टाइप से रेलिंग क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप स्टेयर्स फॉर्म में जाके ही करना। सही है, किसी भी तरीके से आप उसको दे सकते हैं। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज, एक चीज और आती है कि अगर आपको कॉलम प्रोवाइड करना है, कॉलम मतलब आर्किटेक्चरल कॉलम अगर आपको देने, आर्किटेक्चरल कॉलम कैसे होते हैं वो भी देखते हैं। और एक चीज और, मैंने जो डिटेलिंग वाला एक चीज पूछी थी कि स्टेयर्स आपने जो बनाई थी, रेलिंग क्रिएट की थी, रेलिंग के नीचे जो सपोर्ट दिया था, वो सपोर्ट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, देखो ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, अगर मैं अब इसका सेक्शन देखूंगा तो मुझे इसका सपोर्ट भी दिखेगा और उसका रेलिंग भी दिखेगी। ठीक है, तो ये आप सपोर्ट कैसे क्रिएट करोगे, ये हटाता हूँ, ये आर्किटेक्चरल कॉलम होते हैं, अभी मैं ग्रिड लगा के दिखाऊंगा इन्हें कैसे आप लगा सकते हो। ये सपोर्ट आप कैसे दोगे? या तो सर ऐसे कर सकते हैं, कैसा? फ्लोर बेड वॉल डाल दे, वॉल डाल दी, फिर उसकी हाइट मेंशन कर लो। बताओ, तुम बताओ। जैसे आप ये देख रहे हो, बीच में रेलिंग है, ये पूरी डिटेलिंग के साथ है, तो ये किस तरीके से आप दिखा सकते हो? सर इसकी वो वॉल होती है ना, वो आर्क फॉर्म में कैसे दोगे? जो ये है, ये इधर से अगर वॉल ले रहे हो तो ये आर्क कैसे दोगे? यहाँ पे हमारा फ्लोर बन रखा होगा, फिर एक लाइन कर दिया, फ्लोर बन रखा होगा, फिर एक लाइन कर दिया। ठीक है, बताओ जनक कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसे? जो हमने ये बनाया है, ये सपोर्ट आप कैसे दे सकते हो एक प्रॉपर, अगर मैं इसमें डिटेल में काम कर रहा हूँ तो कैसे दे सकते हैं? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वॉल है। इसको वॉल फॉर्म में भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर वैसे वॉल से ही बनाना तो ज्यादा सही है, वरना बना तो आप फ्लोर से भी सकते हो उतना उसकी विड्थ देके, लेकिन फिर वो उसमें आपको पिक करने में प्रॉब्लम रहेगी। वॉल आपकी उसी शेप में रहेगी। वॉल लेके बस मैंने इसकी अनकनेक्टेड हाइट चेंज कर दी, जैसे 5 इंच का आसपास इतनी रहती है, आप वहां पे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद हम लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 पे आने के बाद हमारे पास क्या है, आर्किटेक्चर टैब में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे कॉलम होता है, एक आर्किटेक्चर कॉलम, एक स्ट्रक्चर कॉलम। हमारा वर्क है अभी आर्किटेक्चर कॉलम पे। सो आर्किटेक्चर कॉलम आपने सेलेक्ट करा, कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, ये आप साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको एडिट टाइप में गए, आप एडिट टाइप में जाके इसकी डायमीटर, नेक डायमीटर दोनों चीजें क्रिएट कर सकते हो। बट अगर मुझे इसको कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पे लोड पे जाके मैं इस फैमिली में गए, यहाँ पे आपने कॉलम पे आए, कॉलम में हमारे पास अलग अलग टाइप के कॉलम होते हैं, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। बाकी जब हम आगे फैमिली क्रिएट पढ़ेंगे, फैमिली में भी आप अपने कॉलम को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, सो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसको पहला पॉइंट दिया आपने और इसका दूसरा पॉइंट दिया, ये दोनों आपने क्या करा, प्लेस कर दिया। देन व्यू एंड देन 3D में जब आप आओगे तो थोड़ा सा हमें इसे अंदर शिफ्ट करना था, इन दोनों को सिलेक्ट करा, मूव कर दिया, कहाँ पे, इस पोर्शन पे। ठीक है, अब आप 3D में आते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास आया है, और ज्यादा अंदर शिफ्ट करना है इसे, थोड़ा सा और पॉइंट, दूसरा पॉइंट MV। ठीक है, अब जब इसमें प्रॉपर्टीज अगर मैं इसकी चेक करूं तो इसमें भी वही चीज आती है जैसे वॉल में होता है कि आपको इसका बेस कहां से चाहिए और टॉप कहां से चाहिए। सो आप यहां से टॉप कंस्टेंट इसका चेंज करके जिस पोर्शन तक भी आपको चाहिए आप वहां तक इसको डिफाइन कर दो। जैसे मुझे यहां तक चाहिए
और मुझे पूरा ये कहाँ तक चाहिए, लेवल 7 तक चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर मैं अंदर मुझे लगाने हैं, जैसे इधर आया, मुझे अगर इस सपोर्ट पे कॉलम लगाना है तो हमने क्या करा, कॉलम पे आए, आर्किटेक्चरल कॉलम। अब ये वाला तो लगाएंगे नहीं, हमें रेक्टेंगुलर कॉलम चाहिए, डायमीटर डिस्टेंस आप वो ले लो, जैसे 24 बाय 24। इसको अगर रोटेट करना है तो आप स्पेस से प्रेस करोगे, अभी तो इक्वल है तो दिखेगा नहीं, बट आप डायरेक्टली उससे कर सकते हो। बस आपको उस पोजीशन पे क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। जैसे क्या है, कॉर्नर पॉइंट पे हमारे उसमें लगाए जाते हैं। आपने एक कॉलम इधर प्लेस कर दिया, अब इनका आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे कहाँ तक ले जाने इनकी हाइट। तो इसी तरीके से मैंने इस कॉलम पे भी, इस कॉर्नर पॉइंट पे विड्थ, लेंथ विड्थ आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका एडिट टाइप में जाके वहां से दे सकते हो। वैसे कॉलम कहाँ कहाँ लगते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कॉलम कहाँ कहाँ लगाने हैं मुझे? एक प्लान में अगर मुझे कॉलम लेआउट तैयार करना है, ऑटोकैड तो कर रखा है सबने, तो कहाँ कहाँ पे आपका लगता है? इधर भी लगता है सपोर्ट के, उस पे बताओ कहाँ कहाँ आपका कॉलम लग सकता है, बताओ, इतना टाइम लगेगा? कॉलम लेआउट नहीं पता, कॉलम कैसे लगाते हैं? सब सिविल से है क्या, आर्किटेक्चर से? तो आर्किटेक्चर वालों को तो फिर सर्विस लेआउट भी बनाना आता है, बताओ। बीइंग एन आर्किटेक्ट आपको फिर तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप ही ड्राइंग बना के दोगे, आप ही उसका कॉलम लेआउट बना के दोगे और आप ही उसकी सर्विस ड्राइंग बना के दोगे। सर्विस ड्राइंग किसे कहते हैं? सर्विस ड्राइंग, सर्विस ड्राइंग क्या होती है, बताओ देना। सर्विस ड्राइंग किसे कहते हैं? नहीं पता? बीटेक हो गया ना, क्या होगा, पॉलिटेक हो गया ना, पॉलिटेक में तो और अच्छा पढ़ाते हैं, कर रहे हैं। बताओ सर्विस लेआउट क्या होता है? याद नहीं है या पता नहीं, दोनों में डिफरेंस है? याद नहीं। अच्छा क्या याद है? सर्विस ड्राइंग वो होती है, एक हमारा प्लान का लेआउट होता है, आर्किटेक्चर प्लान जिसे हम कहते हैं। दूसरा हमारा कॉलम लेआउट होता है, जिसमें से कॉलम की प्लेसमेंट होती है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आपका कॉलम लगता है। दूसरी चीज, कॉलम जब भी लगता है वो सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंटर पोजीशन पे लगता है, ठीक है, ये पता है आपको। सेंटर पॉइंट से हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं, ठीक है। सर्विस ड्राइंग क्या होती है कि आपको अपने क्लाइंट को एक इलेक्ट्रिकल लेआउट बना, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग इन दोनों को मिला के सर्विस ड्राइंग्स कहा जाता है। कि आपको उसमें इलेक्ट्रिकल लेआउट भी दिखाना है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी दिखानी है, कहां से कैसा कनेक्शन जा रहा है वो भी दिखाने हैं। एक आर्किटेक्ट को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी पता होती है, कैसे आप कॉलम का उसमें बनाओगे और कैसे आपकी प्लम्बिंग और ये ड्राइंग कैसे क्रिएट करोगे, समझे? तो वो सर्विस ड्राइंग्स होती है आपकी, कि आपको सर्विस लेआउट क्रिएट पता होना चाहिए कैसे, समझ आया? सो कॉलम आप इजीली प्लेस कर सकते हो। कॉलम जो लगता है वो हमारे ग्रिड्स के इंटरसेक्शन पे लगता है। जब आप प्लान बनाते हो तो हमारी ग्रिड्स क्रिएट होती हैं। बाकी और सीख के आना कल कहाँ पे कॉलम प्लेस होता है एक प्लान में, वो पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है ये, सही है। एक अगर आपसे कह दिया कि आपने घर तो बना के दे दिया, अब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि भाई हमें वो तो बता दो कॉलम कहाँ कहाँ लगाने, कितने कॉलम लगाने हैं। अब आप क्या बोलोगे, मैंने ड्राइंग तो दे दी, बस कॉलम लगाना है, मुझे नहीं पता, कॉलम अपने आप लगाओ। उसे पता होता है कॉलम कहाँ लगाना है कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन वो आपसे चाह रहा है, ड्राइंग आपने दी है, आप उसे पूरा काम करके दो, वो क्यों अपना दिमाग चलाए, सही है। तो कॉलम लेआउट आपको पता होना चाहिए, आप कहाँ कहाँ पे कॉलम प्लेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं इधर, ये सपोर्ट है, एक ये कॉलम मेरे पास यहाँ पे आया है, इसमें भी आप वही लेवल आप चेंज कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक आपको देना है लेवल से लेकर लेवल 7 तक, सही है ना। सो ये बस डिटेलिंग के लिए आपके लिए यूज आएगा कि आपको कॉलम भी लगाना है, ये सारी चीजें भी इसमें प्रोवाइड करनी है, समझ आया? ठीक है ना। तो अब प्लान बनाना, प्लान में आप कॉलम भी प्लेस करो, ठीक है। जहां जहां आपको नीड है कॉलम लगाने की, कॉलम लगाओ। स्टेयर्स बनाओ, स्टेयर्स की ओपनिंग दो,
एक प्रॉपर स्टेयर्स उसमें दिखना चाहिए। दूसरी चीज इसमें एक चीज और आती है कि अगर आपको सेक्शन प्रोवाइड करना है, सेक्शन देना है, सेक्शन देने के लिए हम व्यू में जाते हैं, सेक्शन पे आए, सेक्शन में हम बस इसको एक पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि जैसे एक सेक्शन पॉइंट मैंने ये दिया, इधर से इधर का एक सेक्शन, तो जो इसके ये एल सेक्शन का डायरेक्शन है ना, मतलब ये इस पोर्शन के लिए सेक्शन देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो पोर्शन मेरा क्या आ गया, ये साइड आ गया। सो बस आपको पॉइंट देना है, एक पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे ये दे दिया, मेरा एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, सेक्शन प्लान बिल्डिंग का। अब मैंने क्या करा, सेक्शन मुझे दूसरा देना है, इस एक स्टेयर्स का पोर्शन का मुझे सेक्शन देना है, तो आपने एक दूसरा पॉइंट ये दे दिया, या फिर आपको इधर आउटर का इस साइड का देना है, आउटर साइड का देना है, तो आपने ये दे दिया। उसके बाद अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप सेक्शन में आओ। सेक्शन हमारे पास दो सेक्शन क्रिएट हो गए। सेक्शन 1 की बात करूं अगर सबसे पहले, तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्शन 1। अगर मैं इसको रियलिस्टिक में देखूं तो सेक्शन 1 में आपके सारी चीजें उसमें दिखेंगी। दिख रहा है ये आपका सेक्शन 1, ठीक है। तो जो भी आपने सर अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पे सेक्शन दिखना हो, मतलब कि जैसे मेरे को देखो 4 फीट, सेक्शन अगर आपको दिखाना है तो आप फिर यहाँ से इसको ये चेंज कर लो। वो तो ड्रैग कर दिया अगर वो, अगर मैं इसको वैसे अगर दिखाना चाह रहा हूं, तो अगर इसमें हाइट हमारे पास ऐसा शो नहीं हो रही, तो आप ये कर सकते हो कि आप लेवल पहले क्रिएट करो, ठीक है। सो लेवल क्रिएट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 3D में आता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 3D में आया, ओरिएंट टू व्यू आया, यहाँ पे हमारा सेक्शन भी आ जाता है। तो सेक्शन 1, या तो हम अगर सेक्शन 1 पे आते हैं, तो सेक्शन 1 अगर आप क्रिएट करते हो तो लेवल वाइज भी हम उसको एक तरीके से देख सकते हैं। जैसे हमारा 2D हो गया, तो 2D में हमारा टॉप व्यू होता है, उसमें जैसे अगर मैं 2D की फ्लोर प्लान की बात करूँ, तो हर फ्लोर प्लान मेरा 3D में दिखाएगा। जैसे ये है, ये मेरा उतना 3D में दिखाएगा, ठीक है। या तो फिर आप यार ये ऐड कर सकते हो, एक मिनट, सेक्शन में आप हाइट थोड़ी ना प्रोवाइड कर सकते हो, सेक्शन तो हमें टॉप से पहले दिखाना है, टॉप से दिखाना है, तो फिर आपको वो एडजस्ट करना है। जैसे चलो ठीक है, मैं उस पर एक बार आता हूँ, उस पर भी देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ओरिएंट टू व्यू एलिवेशन सेक्शन पे आए, अगर मैं सेक्शन 1 को देखता हूँ, देखते हैं अगर सेक्शन बॉक्स में हमारे पास हाइट होगी तो वो उसको दिखा देगा। जैसे ये मेरे पास इतना सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, इसकी अगर फ्रंट से देखूंगा तो ये इसकी डिटेलिंग भी ये भी आ रही है, जो मैंने उसका सपोर्ट दिया है, ये है। फिर उसके बाद ऊपर रेलिंग आ रही है। सो अगर आपको हाइट प्रोवाइड करनी है, तो मैंने अगर इसको सेलेक्ट किया, चलो एसएस तो अभी इसमें हाइट कोई दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं सेक्शन बॉक्स सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो इसमें बस ये कंट्रोल्स आ रहे हैं कि आप इतनी उससे चेंज कर सकते हो। यही होगा, या तो फिर मैं देख लूंगा उसमें कोई रेफरेंस, कोई ना कोई रेफरेंस होगा। 2D प्लान है, हाँ हाँ, इसी में ही 2D में देखा हमने, तो 2D में भी तो इसमें ऑप्शन होता होगा कि किस हाइट पे देखना है, मतलब सेक्शन आप किस हाइट पे देख रहे हो। हाँ, क्योंकि जो मेन होता है वो तो 4 फीट या 5 फीट पे ही करता है सेक्शन। नहीं, 4 फीट 5 फीट पे सेक्शन नहीं करता है, हाई लेवल पे तो करता है सेक्शन। हाँ, फ्लोर प्लान का। देखो अगर मैं फ्लोर प्लान का इसका मैंने सेक्शन क्रिएट करा है, तो ये सेक्शन तो पूरा लेवल तक जाएगा, किसी ना किसी लेवल तक उसमें क्रिएट होगा, वो आप सेक्शन बॉक्स से एडजस्ट करोगे। बाकी मैं इसमें अगर देख लूंगा, वैसे मुझे अभी याद आ नहीं रहा है इसका कि भाई मैं कहाँ तक देता हूँ। जैसे फार क्लिप हमें दे रखा है 49 फीट पे दे रखा है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं 49 फीट हमारे पास अगर दे रखा है, दूसरा वाला सेक्शन है, अगर मैं इसको 10 फीट पे देखता हूँ, आते हैं, तो डिस्टेंस कम जाता होगा। फार क्लिप हमारा वो हो गया ना, पीछे की डिस्टेंस, ठीक है। इसमें फिर या तो स्केल चेंज होगा इसका, नहीं, स्केल का तो फिर आगे उसमें बात होगी, या तो इससे यही हो सकता है कि आप इस तरीके से दिखा सकते हो, एक ही ऑप्शन हो सकता है। इसमें तो सर फिर मेजरमेंट का पता नहीं लगेगा ना, मतलब मेजरमेंट आप किस टाइप से मेजरमेंट करना चाहते मेजरमेंट आप जैसे कि हमारा ये फ्लोर प्लान है, हाँ। किसी ने अगर हमको बोलते कि सेक्शन काट के दिखा दो कि ठीक है। इस डिस्टेंस पर, तो हाँ। ये चीजें कैसे काटेंगे, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको अगर सेक्शन काटना है, ठीक है यार। देखो, या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि उस पे आपने एक लेवल क्रिएट कर दिया, लेवल पे हम जाके, वरना कोई अगर ऑप्शन होगा तो मैं एक बार देख लूंगा, अभी मुझे इस चीज का पता नहीं है, मैं याद भी नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे आप कैसे दोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही होगा कि या तो आप लेवल उसमें क्रिएट कर दो उससे, वरना देखते हैं इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन अच्छा होगा कहाँ से आप उसका सेक्शन लेना चाह रहे हो। इसी रूम का सेक्शन करता है तो पूरा, तो ये तो पूरा ही आएगा, तो टॉप से तो हमें एक विंडो दिखेगी। आप वो
वो तो प्लान की बात कर रहे हो, सेक्शन में तो हाइट दिखेगी आपको। वही तो कह रहा हूँ मैंने, 3D में काट, 3D में देख रहे हैं हम सेक्शन। 3D में सेक्शन देख रहे हो, मतलब किसका, किसी टॉप का देख रहे हो, पर्टिकुलर फ्लोर का प्लान में देख रहे हो या हाइट्स वाइज देख रहे हो? 3D में। 3D में प्लान को 3D में देख रहे हो या हाइट प्लान में, प्लान उस प्लान को 3D में देख रहे हो? तो 3D में अगर आप उसको दे रहे हो तो 3D में भी तो सेक्शन हमने उसको देखा था ना, कि जब हम यहाँ पे आके ओरिएंट टू व्यू कर रहे थे, फ्लोर प्लान आपका जो भी फ्लोर प्लान था हमने उसका, ये एक तरीके से सेक्शन ही तो है, ये सेक्शन है। हाँ। पर सर जैसे टॉप से हमको दिख नहीं रहा कि विंडो की प्लेसमेंट कहाँ का है, डोर की प्लेसमेंट कहाँ। अच्छा आप कह रहे हो कि मुझे टॉप से नहीं दिख रहा है कि विंडो कहाँ पे आ रही है, और सर ये कह रहा है जैसे, ठीक है समझ गया। उसके लिए अब देखो हम आते हैं, सबसे पहले एलिवेशन पे आए, ठीक है। एलिवेशन पे आके अब मैंने देख लिया विंडो या कहीं पे भी, अगर मैं लेवल पे आया, लेवल पे आने के बाद एक मैंने बीच में लेवल ऐड किया, जैसे मैंने दिया 4 फीट पे, 4 फीट पे आ जाएगा डोर विंडो, आना चाहिए, ठीक है। 4 फीट पे आने के बाद अब आप किस पे आते हो, फिर से 3D पे आओ। 3D पे आए, अब आपने ओरिएंट टू व्यू करा, फ्लोर प्लान, और यहाँ पे कौन सा आया था हमारा, लेवल 8 था, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको चेंज किया, हमारा नीचे है एक्चुअली, और इसको हम पहले ऑफ करते हैं, सेक्शन बॉक्स ऑफ किया। एलिवेशन में आते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं, और बढ़ाते हैं इसको ऊपर, 4 फीट की जगह हम इसको चेंज करते हैं, 4 है 5 6 फीट, 5 फीट पे लेते हैं इसे। अब देखते हैं, आते हैं दोबारा किस पे, अपने 3D व्यू पे। 3D व्यू में आने के बाद राइट क्लिक, ओरिएंट टू व्यू, फ्लोर प्लान, और फ्लोर प्लान लेवल 8। ये ऊपर का दिखा रहा है, मतलब ऊपर ये टॉप का है हमारा, नहीं जो जहाँ पे आपने वो करा है ना प्लेस, उसके ऊपर का दिखा रहा है, नीचे का नहीं दिखा रहा। अच्छा ठीक है, लेवल 8 से ऊपर का दिखा रहा है, तो हमें ओरिएंट टू व्यू इसका जो करना है, ओरिएंट टू व्यू फ्लोर प्लान लेवल 1। अब इसका टॉप लेवल तक का जो भी होगा वो दिखाएगा। तो ये लेवल 2 का दिखा रहा है, ये लेवल 2 अभी कहाँ हुआ, ये हमारा लेवल 8 है। ऐसा हो रहा था कि जब हम इसका एलिवेशन देख रहे थे, ये हमारा उतनी हाइट पे दिखा रहा है जितना हाइट हमने प्रोवाइड की थी। अगर मैं यहाँ पे देखो, इतना समझ आया पहले कि हमने लेवल 1 लिया, अगर मैं यहाँ से ओरिएंट टू व्यू चेंज करके, ओरिएंट टू व्यू किया, कहाँ गया हमारा, तो एक बार लेवल 8, अब देखो वही उसी पे आ रहा हूँ। अब मैं अगर लेवल 8 पे आता हूँ, यहाँ से मैं लेवल 8 पे आया, तो लेवल 8 के ऊपर हमारा लेवल 2 है, ठीक है। जो भी हमारा लेवल 8 हमने हाइट दी थी, अब ये वहां से उस पॉइंट से वो पूरा ऊपर तक का दिखा रहा है, ठीक है। जब हमने लेवल 1 पे आए, जब हम लेवल 1 का व्यू देख रहे थे, ओरिएंट टू व्यू फ्लोर प्लान लेवल 1, तो लेवल 1 के ऊपर हमारा लेवल 8 का पोर्शन था, ये वहां तक का उसका दिखा रहा है। पर सर लेवल 8 में तो आधी विंडो उसमें दिख रही है, इसमें तो पूरी दिख रही है। लेवल 8 पे हमारा कितना दिख रहा था, आधी विंडो दिख रही है, इसमें पूरी दिख रही है। एलिवेशन में आते हैं फिर से, ये हमारा कितना आ रहा है हाइट इसका, वो देखते हैं। एलिवेशन आ गया, एरिया प्लान, ये रहा। आप कह रहे हो ठीक है, ये हमारा इस पे विंडो कट हो रही है, इसको स्ट्रेच करा पूरा। अगर हमने ये दिया है फ्लोर प्लान लेवल, उसका देते हैं, सेक्शन देखते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर से 3D में आते हैं। अब हमने उसका थोड़ा हाइट चेंज किया, फ्लोर प्लान ओरिएंट टू व्यू कितना, लेवल 1, भी विजिबिलिटी नहीं आ रही है इसकी। अगर हम लेवल 8 लेते हैं तो लेवल 8 पे हमारा जो हाइट शो हो रही है वो ये शो हो रही है, उसके अबव हो रही है। ओके ठीक है, मैं समझ गया। एक पर्टिकुलर हाइट से अगर आपको सेक्शन देना है तो ठीक है, मैं देख लूंगा इसको एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे हाई सेक्शन तो हमने पूरा दिया है, उतनी हाइट पे दिया है, लेवल 8 पे हमारा इतना दिख रहा है, सो लेवल 2 पे हमारा इसमें इतना चेंजेस क्यों आ रहा है, ये देखना है। कि जो हमारा एलिवेशन हमने दिया है वो तो सही पॉइंट पे दिया है कि उसमें हमारा विंडो भी कवर हो रही है और डोर भी कवर हो रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। सेक्शन व्यू ये आया, फिर से एक बार देखते हैं इसे, ओरिएंट टू व्यू, एलिवेशन सेक्शन 1 2 नहीं देखना है, एलिवेशन नहीं देखना है, फ्लोर प्लान में ही एरिया प्लान होगा। वही चीज है ये वाला, इसमें ये गड़बड़ कर रहा है क्योंकि ये उतनी हाइट पे जा रहा है। मैंने ये सवाल मैम से पूछा था, मैम ने बोला किसी का स्केल चेंज कर दो। नहीं कोई नहीं, स्केल विस्केल कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा इसका आंसर, टेंशन मत लो, ठीक है। देख लूंगा एक पर्टिकुलर हाइट पे कैसे देना है, मैं इसको देख के बताऊंगा कहीं ना कहीं से। बाकी आप डायरेक्टली सेक्शन दे सकते हो, सही है। बाकी मुझे कल याद दिला देना, मैं देखता हूँ इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पॉइंट सही है, सारी चीजें हमने सही दी हैं, बट सेक्शन वो उतना नहीं दिखा रहा है। ये भी सही है कि हमने उसमें एक लेवल क्रिएट कर दिया, वही 5 फीट पे हमारा जा रहा है, लेकिन वो उतना शो नहीं कर रहा है उस लेवल पे, लेवल 1 से लेवल 2 पे आ गया। एक मिनट, अगर मैं इसकी विजिबिलिटी चेक करूं, ये तो सारी चीजें इम्पोर्टेंट कॉलम, सारी चीजें, चलो इसको मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है ना।